جو पाकिस्तान भर में आपका ये रेवाड़ी महल्ला सबसे मुनफरिद क्यों है? तकसीम हिंद के वक़्त इंडिया के मौजूदा शहर हरियाणा में रहने वाली रेवाड़ी कौम पाकिस्तान के तारीखी शहर मुल्तान में आकर आबाद हुई। पाकिस्तान में मुनफरिद मकाम रेवाड़ी कौम का इसलिए यहाँ पर रहने के लिए इनके कुछ असूल, कानून और ज़वाबित हैं। 4 से 5 साल की उम्र की बच्ची को अकेले घर से निकलने की कतन इजाज़त नहीं। 9 से 12 साल की उम्र में पहुँचने के बाद हर बच्ची के लिए शरई पर्दा ज़रूरी है। पिछले कई सालों से यहाँ पर एक दीनी इदारा कायम किया गया है जिसमें बच्चियों को दीनी दुनियावी तालीम के साथ साथ हुनरमंद बनाना इंतहाई ज़रूरी है और रेवाड़ी कौम की हर बच्ची के लिए ये कानून लागू है। 18 से 20 साल की उम्र में हर बच्ची और बच्चे की शादी कर दी जाती है और शादी पर इनकी कुछ अपने असूल कानून हैं। निकाह मस्जिद में होगा। गले में हार पहनना, सर पर कुल्ला पहनना, ढोल बाजा पैसे फेंकने या कोई दीगर गैर शरई रस्म करने की कतन इजाज़त नहीं, वरना इमाम मस्जिद निकाह नहीं पढ़ाएंगे और लोग इस शादी का बाइकाट कर देंगे। कारोबारी लिहाज से इन लोगों की सोच ये है, नौकरी के बजाय ये लोग तिजारत को तरजीह देते हैं। छोटा काम हो या बड़ा, अपना काम करना ये पसंद करते हैं। इसके अलावा इस रेवाड़ी महल्ला की कुछ ख़ास और मज़ीद दिलचस्प बातें। ये नाश्ते के अंदर इनका ये हलवा है, ये क्या है भाईजान? दाल वाली पूड़ी है, वो मीठी पूड़ी है, चिकन वाली पूड़ी ये दाल वाली पूड़ी है, ये मीठी पूड़ी, इसको मालपुड़ा जिसको कहते हो, और ये चिकन वाली कचौरी। कचौरियाँ हैं। सुबह नाश्ते में कचौरियाँ लोग खाते हैं यहाँ। आपके बाप दादा इंडिया से माइग्रेट कर गए थे ना, और इंडिया के अंदर भी आज भी आपका रेवाड़ी महल्ला वहाँ भी है। जो रेवाड़ी कौम के लोग हैं ये देवबंद मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं या इसमें कुछ और भी हैं? 100%। जी 100%। यहाँ जामे मस्जिद रशीदिया में जब नमाज़ पढ़ी तो वहाँ पर मैंने एक बोर्ड लिखा हुआ देखे। जी हमारे यहाँ पर जो है ना जी सादगी से जो है ना जी दूल्हा जाएगा, ऐसे सादा सी टोपी ओढ़ के या हल्की सी जो मोतियाँ लगी होती हैं वो ओढ़ के जो है ना जी सादा लिबास पहन के या ज़्यादा बस ज़्यादा से ज़्यादा वास्क पहन के वो जाएगा मस्जिद में जाकर। असर के जुम्मे वाला दिन होता है ज़्यादा करना, और असर की जमात के साथ नमाज़ पढ़ेगा। फिर उसके बाद इमाम साहब नमाज के बाद दुआ के बाद फारिग हो गए, फिर मुख्तसर सा बयान होगा, फिर निकाह पढ़ाएंगे। निकाह पढ़ाने के बाद छुआरे होंगे या खजूरें होंगी, वो तकसीम होती है। वलाल थैली बांटने की भी इजाज़त नहीं, जैसे थैली में लोग डालते हैं काफ़ी हो गई, जैसे उसमें मुख्तसर चीज़ें होती हैं ना, डब्बा बना के लोग तबर्रुक के तौर पे देते हैं या पैसे तकसीम करते हैं उसमें डाल के। तो इस तरह लुटाने की या शोर शराबे करने की कतई इजाज़त नहीं है। तस्वीरें खींचने की या वीडियो बनाने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। फिर निकाह के बाद जो ना जी मस्जिद से रुखसत होंगे, फिर हम रुखसती लेने जाएंगे, वहाँ से सादगी से रुखसती लेंगे, फिर अपने घर आ जाएंगे। फिर घर के बाद अगले दिन वलीमे का प्रोसीजर होता है। वलीमे में हमारा ये है कि जो है ना अपना वलीमा जितनी साब हैसियत होगी उतना, मतलब 100 बंदे का या 50 बंदे की जिसकी हैसियत है 200 बंदे की, वो अपने हिसाब से कर सकता है। कोई वो नहीं है कि भाई जो है ना जी हमें अपना वलीमा बड़े से बड़ा किया जाए। और जब विदायगी हम लेते हैं मतलब हम जब जाते हैं 8-10 बंदे 20 बंदे जो जाएंगे लड़की वालों के घर, वहाँ पर हमें उनकी साब हैसियत होगी तो पानी या बोतल पिलाई जाएगी, और वाला वो खाना वगैरह भी कुछ नहीं देते। भाई वो देख रहे स्पीकर जी, ये हमने स्पीकर इसलिए लगवाए हुए हैं कि कोई बाहर से बंदा आके यहाँ बदमाशी करे, बट्टाखोरी करे, कोई तू मैं करे, किसी बच्चियों को छेड़े या किसी जो इस तरह इंतशार फैलाने की कोशिश करे, तो हम फ़ौरन ऐलान करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सारी बिरादरी, छोटे बड़े बूढ़े सारे इकट्ठे हो जाते हैं और उनको काबू करते हैं, उनकी बदमाशी को खत्म करें और पकड़ के जो है ना कानून के हवाले कर देते हैं, कानूनी कार्रवाई करते हैं। यानी आपका इत्तेहाद इत्तफाक कितना है? ये आपने बड़ी दिलचस्प बात बताई है। आप इस कमेटी के सदर हैं? जी जी। नाम आपका क्या है? मुनव्वर अली लारा। मुनव्वर अली लारा। कारोबारी और इखलाकी तौर पर आपके रेवाड़ी महल्ला के लोग कैसे हैं? क्योंकि ऐसे होता है ना कि बंदा हकूकुल्लाह तो अदा कर रहा है, हकूकुल इबाद के मामलात में कैसे हैं? हकूकुल इबाद में बिल्कुल पूरे होंगे इंशाल्लाह। किसी को कोई जो ना जी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, किसी को अपने दिल आज़ारी नहीं करेंगे और ईमानदारी के साथ कारोबार बिजनेस करते हैं। उधार वगैरह बंदे का लेन देन में थोड़ी सी ताख़ीर ज़रूर हो जाती है, लेकिन बेईमान नहीं है। इंशाल्लाह उसकी देर हो जाएगी लेकिन पैसे ज़रूर देंगे कि पाई देंगे। औरतें तो आपकी बाज़ार में नहीं निकलती, शरई पर्दा भी करते हैं। शरई पर्दा होता है कि जिस बंदे के साथ ज़िंदगी में किसी भी सूरत में निकाह हो सकता हो। आपके जितने कज़न हैं, चचा ज़ाद, खाला ज़ाद, मामू ज़ाद, समझ आ गई है? हाँ जी, हाँ जी। शरई पर्दा करते हैं या सिर्फ बाज़ार वालों से पर्दा करते हैं? शरई पर्दा होता है जी। घर में भी जो है जी चाचा, जैसे चाचा के मतलब चचा ज़ाद हैं, चचाज़ाद हैं, उनसे भी पर्दा होगा। भतीजे हैं, भतीजे जवान होंगे, उनसे भी पर्दा होगा। शरई पर्दा होगा। शरई पर्दा होगा। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह घर में ऐसी बात नहीं है। और ये जितना आपका माहौल बना हुआ है जी। मर्द औरतों का,
اس کو آپ کی عورتیں بھی ایکسیپٹ کرتی ہیں یا وہ اس کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتی ہیں کہ یہ ہمارے اوپر اتنی سختی ہے، گھر سے نکلنے نہیں دیتے، باپردہ رہنا پڑتا ہے؟ نہیں، وہ پردہ ہی دیتے ہیں جی الحمدللہ. رہتی ہیں مطلب وہ اس کو پسند کرتی ہیں یا سختی سمجھتی ہیں؟ پسند کرتی ہیں، باقاعدہ پسند کرتی ہیں. یعنی شروع سے ہی آپ بچی کی تربیت اس طرح ماحول میں کر دیتے ہیں؟ چھوٹی بچی ہوگی ہماری 7 سال کی، 6 سال کی، 8 سال کی جو بچی ہوگی تو وہ اپنے بھائی کے ساتھ، باپ کے ساتھ، چاچا کے ساتھ، ماموں کے ساتھ کوئی چیز دینی ہو بچے کی کھانے پینے کی تو کوئی نہ کوئی مرد کوئی عورت کوئی ساتھ ضرور جائے گی، جو تقاضا اس کا کوئی ہوگا باہر کا تو وہ پورا کر کے 6-7 سال کی عمر میں بچی کو گھر سے اکیلے نکلنے کی اجازت نہیں ہے؟ اجازت بالکل نہیں. آپ کے ریواڑی لوگ اپنی برادری ریواڑی کے علاوہ بھی رشتہ لیتے رہتے ہیں یا صرف اپنی برادری کے اندر ہی رشتہ لینا دینا ہے کیا رواج ہے؟ نہیں، زیادہ کر جو ہے نا جی ہم اپنے میں ہی کرتے ہیں الحمدللہ. ہمارا جو لڑکے ہوتے ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، مطلب ہمارے آپس میں ہی جوڑے بنتے ہیں، رشتہ داروں میں برادری میں ہم آپس میں ہی کرتے ہیں زیادہ کرنا. دوسری برادریوں میں کم ہی رشتہ کرتے ہیں؟ جی بہت کم. اگر کوئی دینی گھرانہ ہوگا تو انشاءاللہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم دیتے ہیں. اولال اپنے میں ہی الحمدللہ ہمارے تو 15 سال 14 سال کی لڑکی ہوتی ہے پہلے ہی الحمدللہ منگنی ہو جاتی ہے، اور چھوٹے لڑکوں کی ہم شادی کر دیتے ہیں 18 سال 19 سال کی. اچھا، یہ آپ کا یہ بھی رواج ہے کہ 17-18 سال کی عمر میں شادی کر دیتے جی ہیں؟ کر دیتے ہیں الحمدللہ. جب دولہا والے دلہن کے گھر جائیں گے، ہاں. اگر دلہن والے آپ کو کوئی کھانا چائے وغیرہ کچھ بھی نہ دیں تو آپ کا مطالبہ نہیں ہوگا؟ مطالبہ بالکل پانی کا بھی نہیں کرتے. ہم کھڑے جاتے ہیں اور کھڑے ہی لے کے گاڑی میں بٹھائیں گے دولہا کے ساتھ، دولہا گاڑی لے کے چلا جائے گا، ہم پیدل اپنے گھروں کو واپسی آئیں گے. اچھا، ہمارے یہاں مطلب اس وجہ سے کہ اگر وہ اگلا بندہ کمزور ہے مالی طور پر تاکہ اس پر بوجھ نہ پڑے. یہ وجہ نہیں یہ وجہ نہیں ہے کہ امیر طبقہ تو یہ کام کر لے گا، غریب طبقہ کیا کرے گا؟ یہ سلسلہ چل نہ نکلے. اچھا آج پہ بوجھ نہ پڑے. ٹھیک ہے. یہ سنت کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے. یہ سلسلہ چل نہ پڑے. ایک نئی طریقہ نان پھر میں دعوت کی کرنی ہے جی لڑکی والے نے. تبلیغی جماعت والے آتے جاتے رہتے ہیں؟ بالکل ہم خود بھی جڑے ہوئے ہیں الحمدللہ سے. زیادہ تر لوگوں کے چلے 4 مہینے لگے ہوئے ہیں. جی جو کرتے ہیں نا بزنس ہم اپنا کرتے ہیں، کاروبار چھوٹے سے چھوٹا بھی ہوگا تو وہ ہم ٹھیلا لگائیں گے یا زیادہ یعنی آپ کے ریواڑی محلہ کے لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ چھوٹا ہو یا بڑا اپنا کام کرنا چاہیے؟ کوشش ہوتی ہے بڑا نہ ہو تو چھوٹا سو- کریں گے. ملازمت سے بہتر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپنا بزنس کیا جائے. 100 میں سے کتنے % آپ کے لوگ اپنا کاروبار کر رہے ہیں؟ ایسے چلیں 80 سے 85% اپنا کریں. 10 اچھا. سے 15% جو لوگ ہوں گے وہ کسی صورت میں یا کوئی مجبوری کے تحت بندہ ملازمت کرتا ہے، اور ولال نہیں اپنا ہی بزنس کرنا پسند کرتا ہے. اب آپ ریواڑی لوگوں کی جب شادی ہوتی ہے اس شادی کے اندر تو کچھ نہ کچھ تو آزادی دیتے ہوں گے نا عورتوں کو؟ نہیں کوئی اجازت نہیں ہے. بات تو مطلب کوئی معاشرے میں اس کا معاشرہ چل رہا ہے اس حساب سے مطلب جو ہے نا دیکھتے ہوئے اپنے گھر میں رہا جاتا ہے. شوہر آئے گا، شوہر کے ساتھ جائیں گے، سسرال بھی جانا ہوگا تو چھوڑنے جائے گا تو لے کر آئے گا. ترتیب جو ہے نا جی اسی طریقے سے حدود کا یوز سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے؟ اجازت نہیں ہے، خود جانے کی اجازت نہیں ہے. دینی تعلیم تو آپ بچوں کو دے رہے ہیں، دنیاوی تعلیم پر آپ نے لڑکیوں پر کچھ پابندی تو نہیں لگائی ہوئی کہ؟ یہ بات آپ نے بہت اچھی پوچھی. ہمارے یہاں پر جو دینی جو مدرسہ ہم نے بنایا ہوا ہے اپنا ریاض النساء، ریاض الجنہ مسجد ہے، اس کے ساتھ ریاض النساء مدرسہ ہے. تو وہاں پر بچی کو جو ہے نا پہلے قاعدہ سے شروع کرتے ہیں، نورانی قاعدہ. پھر اس کے بعد جو ہے نا جی کچھ حدیثیں ہوتی ہیں وہ پڑھائی جاتی ہیں. پھر قرآن پاک شروع کیا جاتا ہے. قرآن پاک مکمل کرنے کے بعد بچی کا دل چاہے تو وہ قرآن حفظ کرے، اپنا عالمہ کا کورس کرنا چاہے وہ کرے. اگر وہ نہیں کرتی عالمہ کا یا قرآن حفظ نہیں کرنا چاہتی، اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے، اختیارات اس کو ہوتے ہیں. اگر وہ کر لیتی تو بہتر اول کر لیتی ہیں، اگر نہیں کرتی تو پھر ہمارے یہاں پر جو ہے نا جی سلائی سینٹر بنایا ہوا، اسی کے اندر بچی کو سلائی سکھائی جائے گی، کپڑوں کی کٹنگ سکھائی جائے گی تاکہ کل کو اپنے شوہر کے ساتھ جڑ کر چل سکے. اپنے بچوں کے یا اپنے معاملات ہوتے ہیں، کوئی ٹیچنگ کرنی ہوتی ہے بچوں کے کپڑوں کی یا اپنے کپڑوں کی، تو وہ خود محتاجی نہ ہو، وہ گھر میں خود کر سکے اپنے مطلب اپنے شوہر کے، اپنے ساس سسر کے، کسی کے جس کے بھی وہ کرنا چاہے تو وہ آرام سے کر سکے. ہمارے یہاں پر جو ہے نا جی اپنا جیسے بچی ہوتی ہے سال کی ہو گئی، 6 مہینے کی ہو یا سال کی ہو، 2 سال کی، جس طرح بڑھتی جائے گی تو ہمارے یہاں جو ہے نا جی اپنا پینٹ شرٹ یا چھوٹے سے لباس آج کل چل رہے ہیں وہ نہیں پہنائے جاتے. ہمارے یہاں شلوار قمیض ہی پہنائی جاتی ہیں، یہاں تک کہ جوان ہو جاتی ہے پھر بھی شلوار قمیض ہی پہنائی جاتی ہے. ہمارے یہاں جو بچیاں ہیں ماشاءاللہ دینی تعلیم پڑھتے ہوئے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی وہاں پر مدرسے میں دی جاتی ہے. اور پھر اس کے ساتھ جو ہے نا جی کام کے لحاظ سے جو ہے نا جی آگے چل کے کوئی اپنے شوہر کے ساتھ ہیلپ کرا سکے. سلائی سینٹر بنایا ہوا ہے، کٹنگ بھی سکھائی جاتی ہے، سلائی مشین بھی، اور جو ہے نا اپنا کڑھائی وغیرہ بھی سکھائی جاتی ہے. یعنی جب آپ بچی کو مدرسے میں بھیجتے ہیں
एक ही मदरसे के अंदर दीनी तालीम, दुनियावी तालीम, उसके साथ साथ सिलाई कढ़ाई का काम भी बच्ची को सिखा दें, ताकि आइंदा आने वाले वक्त में अगर ज़िंदगी में कभी ज़रूरत पड़ जाए तो वो घर के अंदर बापर्दा रह के अपना छोटा मोटा काम कर सके। ऐसे सर, ऐसे बिल्कुल ऐसे। ज़बरदस्त यार, ये चीज़ तो उनकी अच्छी है कि सिर्फ दीनी तालीम नहीं, उसके साथ दुनियावी तालीम भी, और साथ साथ हर बच्ची को। और कोई मुआवजा नहीं लिया जाता, सबसे बढ़कर ये कि मुआवजा कोई नहीं है। अच्छा, मुआवजा भी नहीं लेते? मुआवजा कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, फीस अभी मदरसे के अंदर बच्चियों को जो दीनी दुनियावी तालीम उसके साथ कढ़ाई सिलाई सिखाते हैं, जी। उसकी फ़ीस नहीं है? फीस कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल फ्री है। फ्री है। तो फिर वहाँ के अखराजात कैसे पूरे होते हैं? अखराजात हमारे यहाँ जो बिजनेसमैन है, लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं, मदरसे को लेके चल रहे हैं। अच्छा, फिर वहाँ दूसरी बात ये भी है कि वहाँ पर सदका नहीं लिया जाता। सदका जैसे जो है ना कि नफली सदका तो होता है, अब दूसरा सदका नहीं लिया जाता। अपनी खुशी से जो है ना जी फीस अभी अतियात हो गए, उतना डाल दें इस तरह। और ऐसे ही हमने जो है ना एक क्लिनिक बनाया हुआ है, वहाँ पर तकरीबन जो है ना आसपास के मोहल्ले वाले भी सब मखलूक, अल्लाह अशरफुल मखलूक़ात है, अल्लाह सबकी जो है ना हिफाजत फरमाए। तो दूसरे लोग भी आकर यहाँ से दवाइयाँ ले जाते हैं, वो भी 20 रुपये पर्ची है। आज आरफ भाई ने बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन दी है रेवाड़ी मोहल्ला और रेवाड़ी कौम के बारे में। अभी मुझे ये बता रहे थे कि अगर हमारे रेवाड़ी लोगों के घर के अंदर, इवन यहाँ तक कि मियाँ बीवी के अंदर कोई छोटा मोटा झगड़ा, कोई मसला मसाइल हो जाए, तो उसके लिए आपकी पंचायत है आरफ भाई, वो आपकी पंचायत बैठ के मामला सुनेगी और उसके बाद कोशिश करेंगे कि ये मामला थाना कचहरी आगे तक ना जाए, बल्कि घर के अंदर ही इसको घर के अंदर ही कर देते हैं हम। थाना कचहरी तो मुँह देखा ही नहीं ना, हमारी औरतों ने तो कभी ज़िंदगी में नहीं गई, हमारी औरतें थाना कचहरी तो ज़िंदगी में नहीं गई, हमें जानने की नौबत नहीं आती। हमारे बड़े अल्हम्दुलिल्लाह बेटे हैं, वो बात बताते हैं, समझाते हैं, 4 बंदे इधर से 2 बंदे इधर से, ऐसे आके मामला को बिठाते हैं, मदरसे के अंदर बिठा के तहम्मुल से इत्मीनान से बता दिया जाता है। और वैसे अगर कोई दिन की रोशनी में लड़ाई झगड़ा ज़मीन वगैरह या किसी और चीज़ हो तो वो भी पंचायत ही करती है। पंचायत की उसकी दूसरी जगह हमने वो बनाया हुआ है डेरा, उसको वहाँ पर ले जाकर स्पेशल डेरा बनाया हुआ है एक। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। और उसमें कमेटी मुख्तस की हुई है, कुछ बंदे चुने हुए हैं। उसके लिए नौजवान तबका रखा हुआ है, अगर कोई ज़्यादा एडवेट करता है तो वो नौजवान तबका भी इसको संभालता है। बुजुर्ग फिर हमें रहनुमाई फरमाते हैं कि इसके साथ इस तरह का इशारा है, इस तरह करना है, ताकि उसको जहाँ से जिस तरीके से समझाने की कोशिश होगी उस तरीके से उसको समझा दिया जाएगा। इससे पहले मैं फैसलाबाद का हुसैनपुर रोडा वाला देख के आया हूँ, दूसरा ये देखे, और आज 8 मुहर्रम है, आज 8 है ना, कल 9 है, क्योंकि 10 को फिर छुट्टी भी होगी। उससे पहले मैंने वापसी भी करनी है, तो भी मैंने निकलना है सिंध के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। अभी बोला ना।